हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, है ना। सारे बच्चे सारे बच्चे। और बेटा जहां भी मैं बताऊंगी समझाऊंगी, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी बच्चे को, प्लीज मुझे बता दीजिएगा, है ना। फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, है ना। काफी सारे टॉपिक को हमने ऑलरेडी कवर यहाँ पर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि आप सभी को पता है रूल्स के बारे में, रूल्स हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो हर बच्चा फॉलो भी करता है, कि कैमरा ऑन नहीं करना है ना, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, या मैं जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करना है, या मैं कहती हूँ कोई डाउट है अपना पूछ लो लिखकर अपने चैट सेक्शन में, तो कहाँ जाना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाके आप लिख के पूछ सकते हो। मैं जब भी कहती हूँ एक क्वेश्चन आएगा, आपको सभी बच्चों को आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है, ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है। तो अगेन बेटा 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाओ और वोट कर दो। बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना है। नहीं समझ आता 2 बार पूछो, डाउट नहीं लिख सकते हो अनम्यूट करके पूछो, लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर करोगे, ठीक है। ये मेरे हर बच्चे से रिक्वेस्ट है। बेटा आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है, जब आप पोल में आंसर करोगे, ठीक है। और पहले कॉपी में आंसर करना है, उसके बाद पोल में जाके आंसर करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था दशमलव के बारे में, है ना। दशमलव देखा था कि दशमलव होता क्या है, और मैंने बताया था भिन्न को, कि एक जो दशमलव होता है वो भिन्न का एक सरलतम रूप होता है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, है ना। भिन्न का सरलतम रूप, सरलतम रूप आपका क्या होता है, दशमलव होता है। यानी कि मतलब और सिंपल करके अगर हम भिन्न को लिखे तो हम क्या करेंगे, दशमलव की रूप में लिखेंगे। मैम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली कहने का मतलब ये है, फ्रैक्शन का भिन्न का सरलतम रूप दशमलव होता है। मतलब कि डेसिमल जो होता है, डेसिमल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द, ओके मैम। ठीक है। हाँ, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम कहते हैं डेसिमल, ठीक है बच्चे। दशमलव मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है जैसे 2.5, इसमें एक संख्या 2 के दशमलव के बाईं ओर वाली पूर्ण संख्या होती है ना, ये हमने देखा था। और दाई तरफ जो संख्या होती है इसे हम दशमलव संख्या बोलते हैं, ठीक है बच्चे। इसे हम दशमलव संख्या बोलते हैं। और इसे पढ़ते कैसे है बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 2.25, तो मैं दशमलव के इधर वाली संख्या को तो वही संख्या बोलूंगी जो है वो 2, और दशमलव इसे 25 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 25। अंकों को पढ़ा जाता है, ठीक है, अंकों को पढ़ा जाता है। ये चीज सभी बच्चे याद रखेंगे। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखती हूँ 251.2135, तो मैं इस नंबर को कैसे बोलूंगी, 251.2135, मैं इसे 2135 नहीं बोलूंगी, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि दशमलव को पढ़ते कहते हैं, और दशमलव के बाई ओर मतलब इस तरफ पहले की साइड यहाँ पर जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है बेटा, है ना। और जो इसके बाद वाली संख्या होती है दशमलव संख्या बोलते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को हम दशमलव संख्या बोलते हैं। ये बेटा सब हमने दशमलव के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और बच्चे क्या पढ़ा था ध्यान से सुनिए, अगर किसी बच्चे ने अटेंड भी नहीं करी है ना, अगर अभी भी आप ध्यान से सुनेंगे ना तो भी आपको समझ आएगा। फिर बेटा हमने क्या देखा था साथ में, हमने क्या देखा था यहाँ पर, हमने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास एक भिन्न संख्या है, भिन्न को मैं दशमलव में कैसे बदलूंगी, भिन्न को दशमलव में मैं कैसे बदलूंगी। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 25/2, तो मुझे इसे दशमलव में बदलना है, मैं क्या करूंगी, सिंपल भाग कर दूंगी, ठीक है। कैसे भाग करूंगी, 25 को भाग कर दूंगी 2 से, नॉर्मल भाग करो जैसे भाग होती है, 2 एकम 2, 5 उतारा, 2 दूनी
4, एक आ गया शेषफल। अब जब शेषफल आ जाए ना तो यहाँ पर लगा दो दशमलव और यहाँ लगा दो एक जीरो। अब 2 के बारे में 10 आता है, हाँ आता है 5 पे, तो यहाँ से मुझे मिल गया क्या 12.5। मैंने जब 25/2 को बदला दशमलव में तो मुझे क्या मिला 12.5। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, भिन्न से दशमलव में बदलना और दशमलव से भिन्न में बदलना। मेरे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? हमारे किसी बच्चे को छोटी सी भी प्रॉब्लम की कैसे हम बदलते हैं दशमलव में? चलो फिर एक मुझे नंबर बताओ, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे एक बताओ। मान लो बेटा मेरे पास है 27/5, इसे मुझे दशमलव में बदलना है तो कितना आएगा? बता दो जरा चैट सेक्शन में। 27/5। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। पहले कॉपी में भाग करो और कॉपी लेके बैठिएगा बच्चे, कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, कॉपी में पहले करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक दो बच्चों का आने लगा है आंसर। ठीक है, चलो राधे राधे की आईडी से जो बच्चा है बेटा क्या करेंगे, अनम्यूट करो और बता दो जरा, अनम्यूट करो और बता दो जरा। हाँ बेटा बोलो। राधे राधे की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो जरा। यस बच्चे, हम क्या करेंगे, पहले 5 के पहाड़े में देखिए, पहले नॉर्मल भाग कर देंगे। 5 के बारे में 25 आता है, नहीं, 5 25 होता है, ठीक है? तो मैंने निकाला, यहाँ से 2 आ गया शेषफल। अब मैं यहाँ लगा दूंगी दशमलव और यहाँ लगा दूंगी जीरो, है ना? 5 के पहाड़े में 4 पे आता है 20, तो यहाँ से मुझे शेषफल मिल गया जीरो। तब तक सॉल्व करेंगे बेटा जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। तो जब मैंने 7/5 को दशमलव में बदला तो मेरे पास आया 5.4, 5.4, 5.4। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? किसी बच्चे को बदलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी की भिन्न से हम दशमलव में कैसे बदलते हैं? मैम इसका सेकंड मेथड। किसी भी बच्चे को बेटा प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए, कैमरे की जरूरत नहीं है। हाँ, और बेटा इसी का एक और मेथड भी होता है ना? वो दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करो, आपके पास जैसे 27/5 है, आप नीचे वाले हर की बता रही हूं मैं, हर को ऐसी संख्या से गुना करो कि या तो आपके पास 10 बन जाए, है ना, या आपके पास 100 बन जाए, या आपके पास 1000 बन जाए। ठीक है, तो मैंने देखा 5 है, फिर 5 दूनी 10 कर सकती हूँ, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। जो नीचे वाले के गुना करेंगे ना उसी से ऊपर वाले का भी करेंगे। यहाँ तो 10 बन गया और यहाँ कितना हो जाएगा 54 आ गया। अब मुझे पता है 10 को एक नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो भी आंसर यही आ जाएगा। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, हर को ऐसी संख्या से गुना करते हैं कि या तो वो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, और फिर वो जो संख्या मिल जाती है उसी से ऊपर भी हम गुना कर देते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? बेटा ये सभी पिछली क्लास का है। चलो फिर अब मैं देख लेती हूँ, इसी का दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चे, क्या बताया था कि कोई एक दशमलव अगर मेरे पास हो, दशमलव संख्या है, डेसिमल है, मुझे इसे बदलना है भिन्न में। ठीक है, मान लो बच्चे मेरे पास है 0.25, चलो इसे भिन्न में बदल दो, 0.25। इसको अगर मैं भिन्न में बदलूंगी तो कितना आएगा? सभी को पता है, दशमलव हटा देते हैं, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, है ना? तो आएगा, दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि उसके दशमलव के बाद 2 अंक है
है ना। अब क्या ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा? क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं। देखो ये और सिंपल हो सकता है। 25 25 एकम 25 25 मैम चौके 1/2 1/4 1/2 नहीं 1/4 बेटा। ठीक है, यस बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर क्या मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से पोल में, या अभी भी किसी बच्चे को दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में बदलने में दिक्कत है? चलो फिर बता दो जरा एक क्वेश्चन, बता दो सभी बच्चे आप लोगों को। मैम फिर से समझा दो। क्या समझाऊं बेटा? कैसे बदला है? मान लीजिए बेटा मैं एक संख्या और लिख देती हूँ, मुझे दशमलव में बदलना है। ठीक है, मेरे पास संख्या है मान लीजिए 2.25, इसे भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, नीचे लिख दूंगी 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या अंक होते हैं ना उतनी नीचे जीरो लग जाती है। ठीक है, तो जैसे आया 225/100। अब देखो अब क्या ये कटेगा किससे? ऑब्वियसली लास्ट में 5 है तो किससे कट जाएगा बेटा? 5 से। 5 दूनी 10, जीरो आ गया। 5 चौक 20, पचम 25। ठीक है, क्या और कट सकता है? हाँ 5 से कट सकता है। 5 चौके 20, 5 45 किस पे जाएगा? 5 निम्मा 45, तो कितना आ गया बेटा? 9/4। 9/4। क्या अब मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात सभी को अब समझ आई है? चलो फिर अब मुझे दे दो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है बेटा 0.45, इसे आपको बदलना है भिन्न में। देखते हैं हमारे कितने बदल पाते हैं। पहले कॉपी में करेंगे, उसके बाद जाके पोल में करना है। पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में करोगे। जीरो दशमलव 45। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से करो, ध्यान से, ध्यान से। पहले कॉपी में कर लो, और अगर वो और सिंपल हो सकता है तो उसे और सिंपल पहले बना लो। जब हम दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी नीचे जीरो आती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या ये कट सकता है? ऑब्वियसली बात है बेटा, वो कटेगा ही कटेगा, है ना। देखो किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है? फिर उसे काट दो, उसकी स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो। सबसे सिंपल हो सकता है वो लिखो और फिर आंसर। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। मैम मैंने तो कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बच्चे, मेरे पास नाम के साथ आ जाता है जिन्होंने कर दिया है। वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे। 0.45, 0.45, इसे आपको बदलना है भिन्न में। बेटा ध्यान से कीजिए। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं सभी बच्चों को। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। बेटा ध्यान से कीजिए, सभी बच्चे नहीं समझ आता दोबारा पूछ लीजिए। देखो बेटा आपके पास है 0.45, मैंने यहाँ से ये हटाया,
तो नीचे 1 लगा था। अब कितने पॉइंट है दशमलव के बाद, कितने अंक है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दी, 0। कितना आ गया, 45/100। अब ये किससे जाएगा बेटा, देखो किससे जाएगा, ये पहले 5 से कर दे, 5 निम 45 है ना, 5 दूनी 10 और एक 0, कितना आ गया बेटा, 9/20। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें बस आपको ये देखना है, दशमलव में है तो बेटा दशमलव जितने के अंकों के पहले है ना उतने अंक नीचे 0 लगा दो, और वो हमेशा या तो 5 से जाएगा या 10 से जाएगा, वो देख लो और उसे काट कर दो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? फिर भी मेरे 2-3 बच्चों और बच्चों ने गलत आंसर किया, तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ आता तो दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम देखेंगे दशमलव पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन द डेसिमल्स। मतलब जैसे हमने भिन्न पर देखा था ना, जोड़ करना, घटा करना, गुना करना, भाग करना, ऐसे ही हम अब दशमलव पे देखेंगे, ऐड करना, जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ करना और घटाव करना। दो दशमलव का संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखे कि दोनों का दशमलव स्थान 7 हो, दोनों का दशमलव 7 हो, मतलब समझो, ठीक है। और योग आगे योग और घटाने की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी। मतलब समझो बेटा, मेरा कहने का क्या है, मान लो मेरे पास संख्या है 7.45, मुझे इसे जोड़ना है 1.67। तो मैं क्या करूंगी, दशमलव के नीचे दशमलव, संख्या के नीचे संख्या, मान लो 7.45 है तो मैं दशमलव लिख दूंगी, 6 लिख दूंगी, 7 लिख दूंगी और 1 यहाँ है तो 1 लिख दूंगी। अब जोड़ कैसे होगा बेटा, जोड़ बिल्कुल सेम होगा जैसे आपका नॉर्मल संख्या का होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 745 है और ये संख्या है, अगर आपको इसको जोड़ना है तो आप नॉर्मल जोड़ते हो ना, वैसे ही इसको जोड़ना है, बस 2 संख्या के बाद बिंदु लगा देना है, ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ कैसे। जैसे 7 और 5 को मैंने जोड़ा, 7 और 5 को जोड़ा तो मुझे 12 मिला, तो मैंने 2 लिखा, 1 ऊपर लगा दिया, 10 आया, 11, 1 ऊपर लगा दिया, 1 हासिल, तो ये कितना हो गया बेटा, 9, 9.12, 9.12। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? कैसे जोड़ा हमने, नॉर्मल जोड़ना है, बस दशमलव की जगह पे 10 स्थान पे दशमलव लगा दो। यस, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर मैं इसको देखूं तो मैंने सिंपल नॉर्मली क्या करा है, नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं हमने वो जोड़ दिया है, ठीक है। चलो अभी मेरे को मान लो मेरे पास एक संख्या है 2.35, इसको जोड़ना है 13.5 से, क्या आएगा बताओ जरा। अब देखते हैं, आपका टेस्ट है ये, है ना। मैंने आपको बताया दशमलव के नीचे दशमलव आता है, दशमलव से पहली वाली संख्या दशमलव से पहली वाली संख्या के नीचे आती है, दशमलव के बाद वाली दशमलव के बाद वाली संख्या। बता दो जरा क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा बता दो जरा। अभी मेरे पास आंसर नहीं आया, पहले कॉपी में कर लो फिर बताओ। बेटा देखो, देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखना, मेरे पास था 2.38। हाँ बेटा, 7.48। देख लेते हैं बेटा, है ना। मैंने क्या किया, 2.35 लिख दिया। अब दशमलव यहाँ पर 13 है, 13 से पहले, दशमलव से पहले 13 है तो मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया, उससे पहले 13 था तो मैंने 13 यहाँ लिख दिया, और उसके बाद 5 था दशमलव के बाद तो 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे जोड़ूंगी बच्चे, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, ठीक है। 5 को 0 से जोड़ा, 5 आ गया, 3 को 5 से जोड़ा, 8 आ गया, दशमलव की जगह दशमलव, और यहाँ 15, तो 15.85। जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया है बिल्कुल सही है,
और जिन बच्चों ने बेटा 7.48 किया बेटा, कैसे किया, कोई बच्चा मुझे समझाएगा? कोई बच्चा मुझे समझाएगा क्या किया आपने? बेटा समझो, देखो हमेशा क्या करो, पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो और उसके इधर वाली संख्या उसके इधर लिख लो, उसके इधर मतलब दाई तरफ वाली दाई तरफ लिख लो, बाई तरफ वाली बाई तरफ लिख लो। उसके बाद देखो कौन सी डिजिट के नीचे कौन सी डिजिट आ रही है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या कहना चाह रही हूं मैं? क्या मेरी बात समझ आई है? चलो मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ बेटा, इसीलिए क्योंकि मुझे यही चीज समझानी थी, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ। नंबर है बेटा 25.13, ठीक है, और दूसरा नंबर है आपके पास 2.253, ठीक है, ये नंबर है, आपको इनको जोड़ना है। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखो, पहले पहला नंबर लिख लो, फिर दूसरा नंबर लिखने से पहले जो दशमलव है लगा लो, और दशमलव के दाई तरफ कौन सी संख्या है? 2 ही है, तो मैंने 2 यहाँ लिख लिया, ठीक है, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3, तो मैंने तीनों संख्याएं यहाँ लिख दी। अब जिस संख्या के नीचे जो है वो रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, है ना, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, और 2 का 2 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया? 27.383। क्या अब मेरी बात बच्चों समझ आ रही है? कैसे हमें संख्या के नीचे बेटा दाई तरफ वाली संख्याओं के नीचे सिर्फ दाई तरफ वाली आएंगी, बाई तरफ वाली के नीचे बाई तरफ वाली आएंगी, फिर आप देखो कि कौन सी संख्या के नीचे कौन सी, और फिर उन्हें जोड़ दो। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? यस और नो? यस और नो? चलो फिर एक और मुझे बता दो, फिर मैं एक नंबर और दे देती हूँ। मेरे पास नंबर है 63.63 और भी ले देते हैं। इसको जोड़ना है आपको 0.375 से। चलो जोड़ के बता दो जरा क्या आएगा, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। बेटा अभी भी किसी भी बच्चे को मेरे डाउट हो ना, मुझे पहले ही बता देना, ताकि आपको जब सॉल्व करो तो दिक्कत ना हो क्वेश्चन। पहले पॉइंट हमेशा एक लिख लो और दूसरे के दशमलव लगा लो, उसके दाई तरफ वाली दाई तरफ के साथ, बाई तरफ वाला बाई तरफ, नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दो। ठीक है, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलो साक्षी दलाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो। साक्षी दलाल की आईडी से जो बच्चा है, साक्षी दलाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा एक बार अनम्यूट करो, जल्दी जल्दी बेटा। हाँ बच्चे, देखो बेटा आपके पास है 63 है ना, 63.3635। मैंने इस संख्या के नीचे दशमलव यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ लिख दिया, 375 जोड़ दो, 5 और 5 0, एक हासिल लगा, है ना, 10 आ गया, 11 एक हासिल,
मैम आपकी आवाज आवाज नहीं आती। दिख रही। क्या मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चों, मेरी आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? देखना, नो मैम, एक बार आप देखिए जरा सभी अभी बच्चे। भी चैट सेक्शन में बेटा बता दो एक बार, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? 1 मिनट रुक के फिर देखिए, मतलब 1 2 2 3 4 सेकंड रुकिए फिर देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जैसे हमने ऐड करना सीखा था बेटा, वैसे ही हम घटाना भी करेंगे। सेम वैसे ही घटाना है। जैसे मान लो 4.28 है, इसे आपको घटाना है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। हाँ, यस 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 यस, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा जैसे मैं आपको बता रही थी, जैसे हमने जोड़ना सीखा है ना, सेम वैसे ही घटाव भी है। घटा करना भी बिल्कुल सेम है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इससे घटाना है, तो अब मैंने आपको बताया इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 है ना? 8 में से 0 गए 8 आ जाएगा, 2 में से 0, 2 में से 2 गया 0 आ गया, और 4 में से 0 गया 4 आ गया। तो मुझे क्या मिला? 4.08। नहीं बेटा, 4.08 मिलेगा। राधे राधे की आईडी से जो बच्चा है बेटा, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये याद रखो। मैंने गलती से ऐड कर दिया मैम। क्या ऐड कर दिया? अच्छा अच्छा, यस यस, बच्चे ने ऐड कर दिया बेटा। नहीं, अब हम घटाव सीख रहे हैं, घटाव देख रहे हैं, घटाव है ना, घटा करना, सब्ट्रैक्शन करना, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पर हमने देखा कि आपको कैसे घटा करना है ना? घटा कैसे करना है मैंने आपको वैसे भी सिंपल बताया बच्चे। मान लो मेरे पास नंबर है 65.23, मुझे इसे घटाना है 2.51 से। बता दो जरा क्या करूंगी, बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या करूंगी। बता दीजिए सभी बच्चे, क्या आएगा? मैम आपकी आवाज की टाइपिंग नीचे आ रही है इंग्लिश में। क्या आ रही है बेटा? जो आप बोल रहे हो उसकी टाइपिंग नीचे इंग्लिश में आ रही है। आपने सिलेक्ट कर रखा है क्या कुछ? नो मैम। तो मे भी हो सकता है वैसे आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई नहीं, बात नहीं। यस, देख लेते हैं बेटा। देखो 65.23 है ना? 65.23 है। मैंने क्या बताया आपको? दशमलव के नीचे दशमलव, और इसके दाई तरफ वाली संख्या दाई तरफ, बाई तरफ वाली बाई तरफ। अब मुझे इसे घटाना है बेटा। 3 में से 1 गया, नॉर्मल घटा दो, नॉर्मली जैसे हम घटाते हैं। 2 में से 5 जा नहीं सकता, मैंने क्या किया? इससे एक बोरो ले लिया, ये 12 बन गया। 12 में से 5 गए 7, ये आपका 4 हो गया था। 4 में से 2 गए 2 और 6, तो कितना आया? 62.72। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? कैसे जोड़ना है और घटाना है? किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट, एक भी बच्चे को डाउट है तो बेटा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी आपको। चलो फिर आप मुझे क्वेश्चन के आंसर दोगे आप? ठीक है, पूछ लू क्या मैं पोल में अब क्वेश्चन?
यस मैम। चलो चलिए फिर बताइए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 15.78, इसको जोड़ना है 23.59 के साथ। ठीक है, कर दीजिए सभी बच्चे। पहले कॉपी में करेंगे, उसके बाद बेटा पोल में करना है। ठीक है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। पंद्रह दशमलव सात आठ को जोड़ना है 23.59 के साथ। बेटा पहले कॉपी में कर लीजिएगा सभी बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे। मैम कर दिया। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी कर देंगे। वेरी गुड। मैम मैंने तो कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया बच्चा वेरी गुड, मेरे पास नाम के साथ आ जाता है। वेरी गुड, जो बच्चे मेरे बचे हुए हैं वो भी कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 15.78 को जोड़ना है 23.59 के साथ। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे, हमारे क्लास में सभी बच्चे मैंने आंसर कर दिया। करेंगे। बेटा जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, मेरे पास नाम के साथ आ गया। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आप लोग कर दो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं वेट कर लूंगी, है ना। चलिए 5 सेकंड और दे देती हूं मैं, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा अभी भी सबके आंसर नहीं आए हैं बच्चे, 2-3 बच्चे मेरे अभी भी बचे हुए हैं। कर दीजिए जल्दी से आंसर, जोड़ के बताइए कितना आएगा। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बेटा, सभी को आंसर करना है। जो मेरे 2 बच्चों ने नहीं किया है बेटा, मैं कंसीडर नहीं करूंगी ऐसे। आपको पता है कि हमारे क्लास में क्या रूल है, सबको आंसर करना है ना। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे संख्या लिख दी, अब मैंने जोड़ दूंगी, सिंपल है ना। 8 की 9 को 8 में 9 जोड़ा, मुझे कितना मिला, 17। मैम मेरा 17 सही का है। बेटा सभी जितने बच्चों ने किया सबका सही है, जितने बच्चों ने किया सबका सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा, 13। 13 का 3 यहाँ, 1 हासिल। उसके बाद आपका आएगा 9 और 3, तो कितना आया हमारे पास, 39.3937। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। क्या क्या है, करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा किया आप सभी ने। और जो मेरे 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा, अगले क्वेश्चन में मुझे आपके भी आंसर चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ। हाँ बेटा मेरे को बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा। एक और पूछ लो जी। एक और ही पूछ रही हूँ बेटा, पूछ रही हूँ। चलो अब ये क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन को सुनो पहले, वर्ड प्रॉब्लम है, सुन लेना। ठीक है, एक मजदूर ने पहले दिन, ठीक है, 85 रुपए 25 रुपए, 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो कुल उसने
कितने रुपए कमाए, कुल रुपए बताने हैं। पहले दिन मैं लिख रही हूँ बेटा, अब चैट में किसी को आंसर नहीं करना है, पोल में करना है। पहले दिन उसने कमाए 85.25 रुपए, ठीक है। फिर उसने दूसरे दिन कमाए 72.50 रुपए। तीसरे दिन कमाए, ठीक है, तीसरे दिन कमाए 46.25 रुपए। अब आपको बताने हैं उसके पास कुल रुपए कितने हुए, ठीक है, कुल रुपए बताने हैं। चलिए देखते हैं हमारे बच्चे कितने बच्चे सही करते हैं। पहले वाला तो सबने आंसर सही किया था। पहले कॉपी में कर लेना बेटा, उसके बाद पोल में जाके आंसर करना है, ठीक है। तो पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में आंसर करना। वेरी गुड, आराम आराम से करो, पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में जाके करना। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, जितने हमारी क्लास में बच्चे हैं बेटा, मुझे सबके आंसर चाहिए। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने मेरे कर दिया है। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, दो तीन, वो भी बच्चे कर देंगे। पहले कॉपी में करो। एक मजदूर ने पहले दिन 85 रुपए, हाँ बेटा मैं रुकी हुई हूँ, रुकी हुई हूँ, डोंट वरी, रुकी हुई हूँ। पहले दिन 85 रुपए 25 रुपए कमाए, 85.25। फिर दूसरे दिन 72.250, और तीसरे दिन 46.25, ठीक है। तो आपको बताना मैम है कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी मेरा एक बच्चा बचा हुआ बेटा, आप कर रहे हो अभी? मैम मैंने भी कर दिया। हाँ बाकी सबका आ गया, एक बच्चा बचा हुआ है बेटा, आप कर रहे हो क्या अभी? यस मैम। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बच्चों, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं आपको। पांच, चार, तीन, दो, मैम कर दिया। एक, जीरो। यस बेटा बिल्कुल सही है, मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया, बहुत बढ़िया बच्चे, है ना, बहुत बढ़िया। चलो अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मैम हाँ बिल्कुल सही, 5 और 5 जीरो, 10 आ जाएगा, जीरो, 2 लगा दिया ऊपर, है ना। फिर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी 1 आ जाएगा ना हासिल, हाँ तो 10 आएगा, फिर 1, फिर ऊपर 1 हासिल, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 204.00, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 आएगा तो 00, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, सभी बच्चों और ने पूछ लो। हाँ बेटा पूछ रही हूँ मैं अभी, और भी पूछ रही हूँ, ठीक है। ये तो हमने देखे बेटा किसके, ये हमने देखे ऐड करने वाले क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम कुछ घटाव करने वाले क्वेश्चन। चलो घटा दो जरा, घटाना है, पहले बता दिया 82.4 में से घटाना है 7.81, घटाना है बेटा, जोड़ मत देना, घटाव करना है। पहले कॉपी में करो, उसके बाद जाके पोल में करना, ठीक है। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करना।
82.4 में से घटाना है 7.81। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, है ना, और उसके बाद बेटा आपको पता है कैसे करना है ना। दशमलव के नीचे दशमलव, है ना, और आपको ये घटाना है। यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो और उसके बाद घटा दो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी काफी बच्चों को रहता है, कर लीजिए आराम से पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी सबका नहीं आया है। 82.4 को आपको माइनस करना है 7.81 से। सभी बच्चे कर दीजिए, मेरे अभी 2 बच्चे भी बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 मैम मैंने 4, कर दिया। बेटा बस एक बच्चा बचा हुआ है, बेटा आप भी कर दो। 5 मैम मैंने 4 3 2 1 0 कर दिया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए चैट को कर देते हैं ऑन, है ना, और देखते हैं अपना सॉल्यूशन। देखो बेटा, 0 में से तो एक जा नहीं सकता, मैंने इससे एक ले लिया। 10 में से एक गया, 9 आ गया। यहाँ बचे 3, 3 में से 8 नहीं जा सकता, इसने एक इससे ले लिया, है ना। 13 में से 8 गए, कितना बचेगा? 5। फिर दशमलव लगा दिया, यहाँ पर इसने एक दे दिया तो यहाँ एक बचा, है ना। 11 में से 7 गए, 4, और उसके बाद यहाँ से एक इसने दे दिया तो 7 में से यहाँ से 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, एक और पूछ लो मैम। बेटा अभी पूछ ही रही हूँ, अभी तो चल रहे हैं हम, ये भी पूछ रहे हैं। चलो बेटा, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, ठीक है। आज एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, 4.50 रुपए की गोभी और 0.25 रुपए की धनिया खरीदी। यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे तो उसके पास कितने रुपए बचे? ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं दोबारा समझा देती हूँ। रमेश ने आलू खरीद लिए 7.75 रुपए के, ठीक है। उसके बाद
गोभी खरीदी कितने की? 4.50 की। धनिया लिया 0.52 रुपए का। ठीक है, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। उसके पास बेटा कुल रुपए थे 15, दशमलव जीरो कर लो, जीरो ले लो, लिख लो, 15 रुपए थे, है ना। आपको बताना है अब उसके पास कितने रुपए बचे। इतने का उसने सामान ले लिया, अब ये सामान कितने का लिया उसका टोटल कर लोगे, है ना, और जितने उसके पास रुपए थे उसमें से माइनस कर दोगे तो बता दोगे कितने रुपए उसके पास बचे। चलिए बच्चों करिए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले कॉपी में करेंगे, उसके बाद बेटा पोल में करना है ना। पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में। रमेश ने आलू खरीदे, गोभी खरीदे, धनिया खरीदी, ठीक है, इतने इतने रुपए का उसने खरीद लिया। उसके बाद टोटल 15 रुपए थे। अब हमें ये बताना है कि उसके पास कितने रुपए बच गए, कितने रुपए बचे। जब उसने इतना इतना सामान खरीद लिया तो उसके पास कितने रुपए बचे, ये सभी को बताना है। पहले कॉपी में मैम करेंगे घटाना फिर। है, हाँ बेटा, घटाना है मैम। बेटा ये तो आप देखो, पहले ये देखो ना, 15 रुपए उसके पास थे, उसने सामान जो खरीद लिया। आप देख लो कुल कितने का सामान खरीदा। अब आपको बताना है कितने रुपए उसके पास बच गए, तो जितने उसके पास टोटल रुपए थे और जितने आपने सामान खरीदा उसमें से उसको घटा दो तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, कितने उसके पास बच गए। आप टॉफी चीज आपके पास, आपको पैसे मिलते हैं, आप टॉफी चीज जो भी खरीदने जाते हो, तो अगर आपसे पूछते हैं कितने रुपए बचे तो आप क्या कहते हो? जितने आप सामान लेके आए उनको जोड़ देते हो और जितने आपके पास थे उसमें से घटा देते हो और बता देते हो उतने रुपए आपके पास बच गए। वही यहाँ करना है बेटा। वेरी गुड। पहले बेटा कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना। वेरी गुड। वेरी गुड। आराम से पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना बच्चों। मैम कर दिया। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग भी कर दीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। बेटा अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए आप लोग भी जल्दी जल्दी, सबका आंसर चाहिए बेटा। रमेश के पास कितने आलू लिए, गोभी ली और धनिया लिया, ठीक है। उसने इतने, उसके पास कुल 15 रुपए थे, उसमें से जितने इस 3 सामान ले लिए। अब आपको ये बताना है कि उसके पास बचे कितने रुपए, उसके पास कितने मैम रुपए आपका बेटा। फेस कट रहा है। बेटा वो ना मैम मुझे एक्चुअली राइट का इश्यू हो रहा है, दैट्स व्हाई, इसलिए अंधेरे में मैं दिख रही होंगी आप लोगों को ना, इसलिए शायद कट के आ रहा होगा। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, ध्यान से करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं वो भी कर देंगे। 5
4 3 2 1 मैम मैंने कर दिया। 0। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बहुत बच्चों ने के सबने ही ऑलमोस्ट कर दिया है बच्चे। फिर भी मेरे 2 बच्चों ने आज गलत क्वेश्चन किया ये वाला। देखो बच्चे, आपको क्या करना था, मान लीजिए मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपने 2 रुपए की टॉफी खरीद ली, 2 रुपए की आपने कोई और चीज खरीद ली, 3 रुपए का आपने कुछ और खरीद लिया, है ना। तो मान लो आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 2 2 और 3, है ना। 7 रुपए खर्च किए, 10 रुपए आपको दिए थे, तो आपने 7 में से 10 में से 7 को घटा दिया। तो वही यहाँ पर करना था, है ना। यहाँ पर भी वही करना था बेटा। आपको क्या करना था, पहले इसे घटाना, पहले इसे जोड़ देना था, जितना खर्च हुआ सारा जोड़ दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 7.75 4.50 0.25, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0, एक हासिल गया, है ना। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 12 15, 5 एक हासिल गया, है ना। और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 12। तो कितने रुपए खर्च हुए आपके पास 12.50। टोटल कितने थे आपके पास 15 रुपए थे। तो आपने 15 रुपए में से इसको घटा दिया। अब क्योंकि 15 रुपए थे तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.00 लगा दो, इसमें से माइनस कर दो 12.50, है ना। जब मैंने इसको माइनस किया, मैं यहाँ पर माइनस करके दिखा रही हूँ, 15.10 को 12.50 से, 0 में से 0, 5 यहाँ से एक हासिल दे देगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 5, और 3 यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए 2, है ना, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आया 2.5 रुपए आपके पास बचे। बाकी काफी बच्चों ने सही किया था, बट मेरे फिर भी 1-2 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया था। क्या मेरी बात समझ आई है अब, क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्या किया हमने। यस, बहुत बच्चों का ठीक था, बहुत बच्चों का ठीक था। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।